ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਨਾਹੂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਸਰਬ ਕਲਾਮ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਜ਼ਾਨ ਰਾਜ਼ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਦੋ ਜਹਾਂ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਸਹਾਏ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਠਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਸੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇ ਬਾਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ
फिर आसा की वार विच सतगुरु महाराज कहते ने कि तू इस रस्ते उत्ते तुर, इस राह उत्ते तुर, क्योंकि मनुख दे अनगिनती सवाल ने अज दी दौड़ भज दी जिंदगी दे विच, ते मनुख चाहुंदा है कोई सौखा कोई सुखाला राह मिल जाए, जिस सुखाले राह दा पांदी बन के मैं अपनी मंजिल नूं प्राप्त कर लवां। ते गुरु नानक दे घर दा जो सुखाला राह है वो सतगुरु आप ही दसदे ने। गुरुदेव कहंदे ने सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। ये गुरु नानक पातशाह जी ने राह दस्या है मंजिल मकसूद वल जाण दा। ये तकनीक दस दिती है, ये तरीका दस दिता है, तो जेड़ा इस नूं अपनाएगा वो अपनी मंजिल ते पहुंच जाएगा, तो जेड़ा नहीं अपनाएगा वो अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। बहुत सारे लोग अजिहे हुंदे ने जेड़े मंजिल ते तां पहुंचना चाहुंदे ने पर उन्हां नूं राह नहीं लभदा। बहुत सारे अजिहे ने जेड़े घरों तुर पैंदे ने पर वो राह विच भटक जांदे ने, मंजिल ते नहीं पहुंच सकते। बहुते इहो जे ने जिहड़े किसे कहण दे विच आके अपना रस्ता बदल लेंदे ने, अपना राह बदल लेंदे ने, ते सच ये है मैनू कह लैण देना वो भी मंजिल ते नहीं पुजदे, वो भी मंजिल ते नहीं पुजदे। जिहड़े रस्ता बदली जा रहे ने बार बार वो किवें मंजिल ते पुजणगे। चलो गल सौखी लग जाए नेड़े, आपां इस गल नूं भी मान ही लैने आ कि मनुख अपनी आरबला नूं, अपनी उम्र नूं इउं बतीत करदा है कुछ रोतों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोतों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राह बदलने वालों की राहों में कट गई। ये दुनिया विच ही वेखण नूं मिलदा है। किसे कोल बैठोगे वो अपना रोना धोना तुहाडे कोल जिहड़ा है वो कर दिंदा है, अपने दिल दे वलवले तुहाडे कोल साझे कर दिंदा है। और रोना भी चेते रखना कई प्रकार का है। एक रोना रब की प्राप्ति वास्ते बरेह विच है, एक रोना गिले शिकवियां दा भी है। और गिले शिकवियां वाला जिहड़ा रोना है उन्होंने रब नाल कोई लेना देना नहीं। वो कहंदा रब जी ने मैनू इस संसार विच भेजिया है, गरीब घर च जन्म हो गया, कुछ है ही नहीं है, भावें रब ने बहुत कुछ दिता है पर आदत है और आदत तो मजबूर है। रब दा कदे शुकराना नहीं करता, रब दा कदे धन्नवाद नहीं करता, छोटियां छोटियां गल्लां दा गिला शिकवा लैके बह जांदा है। सानू रब ने दिता ही की है जी, कुछ भी तो नहीं दिता रब ने। चंगे खासे प्लाट ने, चंगियां कोठियां ने, कारां ने, सब कुछ है, वह भी रोई जाता है। मैं वेखदा बहुत सारियां नूं, वो भी रोई जाते हैं, वो भी कहते रब ने सानू कुछ नहीं दिता है, शुकराना नहीं है, धन्नवाद नहीं है। जो रब ने दिता है, जो परमेश्वर वाहिगुरु ने दिता है, कदे ये लफज बंदा मूहों नहीं कटदा, ऐ वाहिगुरु जिन्नियां दातां तू दित्तियां ने ना, ये बेअंत ने, मैं इस जोगा भी नहीं सी। एक बच्चा अपने पापा नूं सवेरे सवेरे उठ के कहंदा है, अज दा दिन मान लीए ऐतवार दा दिन, संडे छुट्टी, लेट उठिया, पिताजी गुरुद्वारे जाके वापस आ गए, मंदिर जाके वापस आ गए, मस्जिद जाके वापस आ गए, जेड़े भी धर्म नूं मनदे होणगे। वो कहंदे पुत्त तू उठिया नहीं? कहने कि पिताजी बस उठ गया। की करना सी उठ के सवेरे? तुहाडे वांग थोड़ी सी वेले चलो गुरुद्वारे चलीए।
वाहिगुरू जी ने तुहानू की दिता है, क्यों जाते हो गुरुद्वारे? बहुत सारिਆਂ ਦੇ सवाल ने। अज हो सकता है तुहाडे विचों भी कईयां ने आन लग्गियां अपने बच्चों नूं आख्या होवे बेटा चल गुरुद्वारे चलीए, बाला प्रीतम दा शुकराना करके आईए, ते कईयां नूं तुहाडे विचों भी जवाब मिलिया होना सानू गुरुद्वारे तो की मिलता है, की दिता है वाहिगुरू जी ने सानू? आ गुआंढियां दे संगमरमर लग्या होया है, गुआंढियां दे 2-2 4-4 कारां खलोतियां होईयां, 4-4 मंजिल कोठियां ने, उन्हां दे इन्ने प्लाट ने, इन्ने बंगले ने, वो तो कदे नहीं जाते गुरुद्वारे। साडे कुछ भी नहीं है, तुसी रोज ही गुरुद्वारे तुरे रहिंदे हो। आखिर रब ने सानू दिता की है? अज दे बच्चों का सवाल। वो बच्चा अपने पिता नूं कहण लगा क्यों जाते हो रोजाना, की मिलता है तुहानू गुरुद्वारे जाके, की प्राप्ति हुंदी है? प्यो बड़ा सियाणा सी। प्यो कहण लगा बेटा ड्राइंग रूम दे विच अज दा न्यूज़ पेपर आया, वो चुक के लिया, चुक के लिया। कहण लगा बेटा इस दे विच कुछ कालम दिते हुए ने, उन्हां कालमां नूं पढ़ के मैनूं सुना। बच्चा बड़े ध्यान नाल पढ़दा है। पिता कहंदा बेटा इन्हां कालमां विच की लिखिया होया है? कहंदा जी किसी दी एक अख खराब है, उसने एंड दिती है भी उन्हों एक अख चाहिदी है, ते जे कोई अपनी अख दान दे सकता है उन्हों मूँह मंगिया इनाम दिता जाएगा, उहदी मूँह मंगी कीमत दिती जाएगी, भेटा दिती जाएगी, जो आखेगा असीं देवांगे। पर साडे बच्चे दी एक अख खराब है, कोई अपनी अख दान दे देवे। पिता कहने लगा बेटा मोबाइल नंबर दिता है? कहने लगे हाँ दिता है। फिर फोन ला, तू अमीर होना चाहुंदा है ना, वाहिगुरू जी ने सानू दिता ही कुछ नहीं। असी टुटे जे घर विच रहने आ, साडा घर बहुता सोहना नहीं, साडे घर संगमरमर नहीं, साडे घर कारा नहीं, कुछ नहीं है, गरीब आ ना असी। तू हुणे कह रहे असी? कहंदे हाँ। फिर पुत फोन ला, बहुत वड्डी कीमत मिलेगी, बहुत कुछ तेनू मिलेगा। और वो कह रहे ने असीं तुहाडी अख दी कीमत नहीं देवांगे, तुहाडी मूँह मंगी भेटां दे सकदे हां। कीमत नहीं है। जो वाहिगुरू जी ने सानू शरीर दे अंग दिते ने वो बेकीमती ने, उन्हां दी कोई कीमत नहीं दे सकता। वो कहंदे असीं भेटा अदा कर देंगे, भेटा देंगे। बेटा तू एक अख नाल वेख सकदा है, एक अख नाल संसार विच कारोबार कर सकदा, रह सकदा है। रब जी ने तैनू 2 अखां दित्तियां, वो भी दोवें ठीक दित्तियां ने, एक गुआंढियां नूं दे आ। ये ऐड देण वाले कोई बहुते दूर नहीं सी रहिंदे। जिन्हां ने ऐड दित्ती सी ना, वो घर दे सज्जे पासे उन्हां दा घर सीगा, बहुती दूर नहीं रहिंदे। वो गुआंढी ने जिन्हां दा तू चंद मिनट पहला मैनू हवाला दे रहा सी ना भी उन्हां दे घर बहुत कुछ है, साडे घर कुछ भी नहीं है। वो ना मंदिर जाते, ना गुरुद्वारे जाते, ना धार्मिक स्थानां ते सिजदे करते। तुसी की लैण जाते हो पिता जी? रब जी ने सानू की दिता है? अमीर होना चाहुंदा है ना, ते उस तो अगला कालम पढ़। अगे पढ़िया, अगे ऐड दिती सी भी किसे दी किसे कारण बस किडनी खराब हो गई है, और किडनी खराब होने नाल वो बड़ा प्रॉब्लम विच है, बड़ी समस्या विच है। उन्हें ऐड दिती है भी असी भेटा देंगे, तुहाडी किडनी दी असी कीमत नहीं अदा कर सकते, पर तुहाडा एहसान सारी जिंदगी मन्नांगे, तुहाडे घर दा पानी ढोवांगे, साडे बच्चे दी कोई जान बचा दो, अपनी एक किडनी दान दे दिओ। पिताजी कहण लगे बेटा तेरियां दोवें किडनियां ठीक ने, एक किडनी नाल डॉक्टर कहंदे ने बंदा जीवित रह सकता है, जींदा रह सकता है। कहण लगे एक किडनी तो उसनूं दान दे दे, वो रजवी भेटां देवेगा तैनूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेरियां कारां भी आ जाणगियां, तेरा नवा बंगला भी बन जाएगा, सब कुछ तेरे कोल होएगा, तेरा गिला शिकवा मिट जाएगा। दे दे एक किडनी दान।
बच्चा कहता पिता जी मैं इशनान करदा तो मैं तैयार होना हुणे ही वाहिगुरू जी के दर ते जाके पहला शुकराना करके आउने आ, पहला धन्नवाद करके आउने आ। मैनू समझ आ चुकी है कि जे प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जिस परमात्मा की कृपा नाल प्यारिओ सानू ये आरोग कंचन देही प्राप्त हुई है, कोई रोग नहीं है, सारे अंग ने। उन्होंने पुछो जिन्हां कोल अपाहिज ने, जिन्हां कोल कोई अंग नहीं है, अंगहीन ने, जिन्हां कोल नेत्र नहीं, जिन्हां कोल हाथ नहीं, जिन्हां कोल पैर नहीं, वो तड़फदे ने सानू कोई चुक के गुरु घर लै चले। ते असी सब कुछ होंदियां होइयां भी साडी कहानी उत्थे ही खलोती है। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तो मूड़ा को कहाँ करे। असी 10 वस्तुआं लै लैने आ, ये तो 10 पातशाह ने उंज लिखियां ने मुहावाक वाक दे अनुसार, पर एक 10 नहीं, पता नहीं किन्नियां मालक ने सानू दित्तियां ने, किन्नियां दातां उस मालक ने सानू दित्तियां ने। असी उहदा शुकराना नहीं कर रहे हैं, उहदा धन्नवाद नहीं कर रहे हैं। शेख शाह दी ना वो बहुत प्यारियां गाथावां लिखते सन, और ज़्यादातर शेख शाह दी ने अपने उत्ते टुका के गाथावां लिखियां। एक कथा उन्होंने बड़ी प्यारी लिखी। वो कहते ने एक दिन सिखर दोपहरा, जिवें अज दी दोपहर है जां 2-4 दिन पहला सी, अज तो फिर भी थोड़ी जी नमी है ना धुप दे विच, पर 2 दिन पहला जो साडे हालात सन दिल्ली वालियां दे, तुहानू पता है कितनी गर्मी पै रही सी, इन्नी घाम पै रही है, जेठ हाड़ दी गर्मी। कहंदे दोपहर की नमाज अदा करनी सी। मुसलमान वीरां दी एक नमाज जिहड़ी है वो दोपहरे 1 बजे अदा होंदी है। जुम्मे का दिन, शुक्रवार का दिन जुम्मा अदा करना, वो भी 1 बजे। इलाका जिहड़ा है अफगानिस्तान का रेतीला इलाका, कहंदे ने हुण रेतीले इलाके दे विच जिहड़ी दरगाह पैंदी है वो घर तो घट्टों घट 5 किलोमीटर दूर पैंदी है। उस दरगाह ते सिजदा करन जाना, और घाम दे विच गर्मी दे विच उस वेले कोई गड्डियां ते हुंदियां नहीं सी, पैदल दा राह, पैदल तुर के जाना है। शेख शाह दी कहंदे ने मैं उस दिन गिला शिकवा कीता रब नूं, ते रब नूं कहा रब्बा ए अल्लाह ताला ए खुदा, मैं तेरे तो कोई घोड़ी नहीं मंग रहा चंगी जी, बस तेरे अगे एक बेनती करदा है, तेरे अगे एक तरला लेना है, ए खुदा तू किरपा कर, घट्टों घट मैं तेरा 5 वक्त दा नवाजी हाँ, मेरे उत्ते इन्ना तरस ते कर ले भी मेरे पैरां विच जुत्ती ते दे दे एक चम दी। पुराने बजुर्ग चमड़े दी जुत्तियां पाउंदे सी, कहण लगे ऐ खुदा अपने इस 5 वक्त दे नवाजी दे उत्ते इन्नी किरपा कर दे भी मैनू एक जुत्ती तो दे दे पैर च। ए रेत दे इलाके विच मैं तुर के जाउना, इन्नी रेत गर्म है, पैर छालो छाली हो जांदे ने, बहुता कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे तो छतड़ी नहीं मंगदा भी सिर उत्ते जिहड़ी गर्मी पै रही है वो छतरी ला के ते फिर मैं इस धुप तो बच सका, मैनू एक चादर ही दे दे, एक चादर घट्टो घट मैं सिर उत्ते रख लांगा, पैरां विच जुत्ती पा लांगा, ते तेरी नवाज मैं अदा करन पुज जाया करांगा। अज तो वेखो ना तुसी, अज वाहिगुरू ने साडे उत्ते किरपा कीती है, असी अपनियां कारां दे राही, अपनियां गड्डियां मोटर बाइकां दे राही जां मैट्रो दे राही जिह च AC लग्या होया है, तां असी गुरु घर पहुंचते हैं ना। मालक ने बड़ा कुछ सानू दिता है। मेरे ख्याल है कि कोई लखां विचों एक होएगा जिहड़ा पैदल तुर के आया होएगा। हुण जमाना गया पैदल तुरन दा, नहीं तो कोई ना कोई प्यारा ही लिफ्ट दे दिंदा है। तुसी गुरुद्वारे चले हो, कहण लगे जी हाँ चलो बैठो साडी गड्डी च, मैं भी उत्थे ही चलिया। किन्ने बंदे ने जिहड़े लिफ्ट दे दिंदे ने। उस जमाने तो सारे ही पैदल तुर के जाते सन।
शेख शाह दी इस तरह घरों तुर पए ने, सिखर दोपहर घाम पै रही है, बहुत गर्मी है, नंगे पैरी ने, सिर उत्ते चादर भी नहीं है। कहते ने पर गिले शिकवियां नाल भरिया होया मन लैके वो जा रहे ने, तुर रहे ने। ते तुरदियां तुरदियां नवाज अदा करन दे वक्त तो 2 मिनट पहला दरगाह दी दहलीज ते पुज चुके ने। कहते शेख शाह दी नहीं पुजे, इत्थे होर भी व्यक्ति पुजे ने, होर भी बंदे पुजे ने। एक बंदा दहलीज ते पुजा है, शेख शाह दी दे भी खुदा दे अगे सिजदा कीता है, नमस्कार कीता है। एक बंदे दी आवाज आई ते ओ आवाज सी, ओ बोल सन, ए अल्लाह ताला, ए खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं समय सिर नवाज अदा करने वास्ते तेरी दहलीज ते पुज गया हाँ। शेख शादी ने अपने इधर वेख्या, बंदा कोई नहीं सी। नाल खलोता होया बंदा ना सज्जे सी ना खब्बे सी। फिर आवाज आई, ऐ खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है तू नवाज अदा करने वास्ते समय सिर मैनू अपने दर ते ले आया। हुण देखिया भी आवाज ते आ रही है, पर आवाज कित्थों आ रही है? बराबर ते कोई खलोता नहीं। वेख्या ते हेठां तो आवाज आ रही सी, थल्ले आवाज आ रही सी। ते जदों थल्ले वेख्या भी कौन है इंसान, ते ओ इंसान खुदा दा शुकराना कर रहा सी, ओ खुदा दा धन्नवाद कर रहा सी जिहदे दोने पैर ही नहीं सन। जिहदियां दोनों लत्तां नहीं सन, ओ खुदा दा धन्नवाद कर रहा सी, शुकराना कर रहा सी। शेख शाह जी दे अगले पल अथरू सन और मालिक दी सिजदा दे उत्ते सिर रखिया होया सी। वो कहंदा सी, ऐ खुदा तू मैनू बख्श दे, मेरे तो बड़ी भुल हो गई है। मैं घरों निकले गिले शिकवे लैके, असी भी घरों निकले हैं गिले शिकवे लैके, अज चले हैं मैं गुरु हरकृष्ण साहब दे दर ते। ये कहांगा बाबा तू एडी गर्मी च मैं स्कूटर ते आया, एसी वाली कार नहीं सी दे सकदा। कहने ना सी अज बाबे कोलों मंग ही लेना है, अज बाबे कोलों आ कुछ मंग के आवांगा, अज आ कुछ। ओ भलिओ कदे शुकराना करन भी आया करो मालिक दा। दातार ये शरीर दिता है, तेरा धन्नवाद है। कोई रोग नहीं लाया, तेरा धन्नवाद है। दातार तेरे दर्शन कीते ही साडे रोग दूर हो जाते हैं, तेरा धन्नवाद है। श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए। गुरु नानक पातशाह नूं पुछ के वेखो, पातशाह कहंदे ने आखें मंगै देह देह दात करे दातार। असी आखदे हां, असी मंगदे हां ते ओ दातार प्रभु दिंदा है। वो दातार प्रभु दिंदा है, दिंदे टोट न आवई अगनत भरे भंडार। उहदे भंडारियां विच अज भी कोई घाटा नहीं है, वो दे ही जा रहे हैं। दातार प्रभु दातां दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। असी इहो जे आकृत कण हां, ओदियां दातां नूं लैके दातार नूं भुल जाने हां। दात प्यारी विसरिया दातारा। तुसी मैनू सच्ची दसना, जदों किसी मां दे प्यो दे पुत नहीं होया, उन्हें किन्नियां अरदासां कीतियां, किन्नियां बेनतियां कीतियां, किन्नियां अर्जोइयां कीतियां। मैं कहना हर वेले अरदास अर्जोई, दाता तू दात बख्शिश कर, दाता तू रहमत कर। जिस दिन मालिक ने दात दे दी, जिस दिन मालिक ने बख्शिश कर दी, उस दिन दातार चेते आया। उस दिन ढोल वाला बुला के लैके आए, असी ढोल नंगाड़े बजवाए, वाजे खड़कवाए, किन्ना कुछ किया। असी प्रभु का शुकराना करना भुल जाने। रब सानू भुल गया है,
रब सानू चेते ही नहीं रहा। माड़ा जिहा बच्चे दे ढिड च दर्द होया फिर दातार चेते है। रब्बा मेरे बच्चे नू सूल पै गया है, ये दर्द उठे है, ये क्यों उठे है? दातार मेरी उम्र मेरे बच्चे नू लग जाए, मेरे बच्चे नू ताती वाह ना लगे। फिर चेते है, दुख भी चेते है। सुख दियां वस्तुआं असी हंडाई जा रहे हैं, हंडाई जा रहे हैं, उहदा शुकराना नहीं कर रहे हैं, उहदा धन्नवाद नहीं कर रहे हैं। जद के सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज ने ना अगे पता की लिखिया है? अगे लिखिया फेर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। जे वो मालिक मैनू बड़ा कुछ दे ही जा रहा है फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है भी मैं भी तो अगे कुछ नजराना भेंट करा ना, मैं भी तो कुछ अगे नजराना भेंट करा ना उस मालिक दे अगे, मैं भी तो कुछ वस्त रखा ना उस मालिक दे अगे। ते पातशाह कहंदे ने जे तैनू इस गल दी समझ ही पै गई है ना कि वो दातार प्रभु दे अगे कुछ नजराना रखना है, कुछ भेटा रखनी है, तो पातशाह कहंदे फिर मैं तेनू दसदा भी तू नजराना की रख, किस वेले रख, कदों अर्पण कर। ते मेरे मालिक कहंदे ने अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। फिर अमृत वेले उठ्या कर, अमृत वेले जाग्या कर, सुबह सवेरे जाग्या कर, प्रभात रात रहिंदी जाग्या कर। ते उस वेले वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार करया कर, उस करते पुरख दियां सिफत सलाहतां करया कर, बंदगी करया कर, एहसास कर। कदे भलके उठ के सवेरे उठ के प्यारिओ इशनान करके उस मालिक दी सिजदा विच जुड़ियो, अखां बंद करके नेत्र बंद करके एक बार एहसास करियो मेरे मालिक जीओ तू की कुछ सानू दिता है। हाथ उत्ते रखी हुई रोटी प्रशादा भी जिहड़ा है ना वो तुहानू उसकी दात नजर आएगी तो उसकी दात है, वो दात नजर आएगी। किन्ने इहो जे तुहाडे नेत्रां विचों निकलणगे जिन्हां नूं हो सकदा है ये प्रशादा भी नसीब ना होया होवे, किन्ने इहो जे निकलणगे। आ बीमारी का मंजर असी हुणे देख के हटे ही ना, एक दो महीना पहला वो परिवार भी सन, वो परिवार दे परिवार जी बीमार पै गए जिथे एक दूजे नूं कोई प्रशादा पका के देण वाला भी नहीं सी। पर वो मेरे मालिक ने फिर भी फरिश्ते तुहाडे बूहे ते भेजे, उस मालिक ने फिर भी फरिश्ता तुहाडे दरवाजे दे भेजिया भी कोई इस दिल्ली विच भुखा ते नहीं सुता है, ओदी डोर बैल बजा के उन्होंने पुछो ओदे घर प्रशादा पहुंचा के आओ। वो दातार अपना फर्ज नहीं भुलदा है, असी अपना फर्ज भुल जाने आ। देखो समस्या कित्थे खड़ी हुंदी है? समस्या उत्थे खड़ी हुंदी है जदों हर एक बंदा अपने हकों प्रति जागरूक हुंदा है पर फर्जां प्रति जागरूक नहीं हुंदा। ये घर दीयां समस्या भी ने, घर दा झगड़ा भी इत्थों ही शुरू हुंदा है। मैं अपने भरावां कोलों हक मंग रहा वां, मैं अपने प्यो कोलों हक मंगदा पिया, मां कोलों हक मंगदा पिया, झगड़ा ही है ना, मेरा हक क्यों नहीं दिंदे? किन्ने समाज विच ताना बूना बिगड़िया पिया, किन्ने कोर्ट कचहरियां दे केस चलते पे ने, हक दी खातर जूझ रहे ने। पर जे मैं एक मिनट वास्ते अपने आप नूं पुछां कि मैं अपने मापियां प्रति अपना फर्ज अदा कीता है, झगड़ा खत्म। कि मैं अपनी पत्नी प्रति अपना फर्ज अदा किया है, झगड़ा खत्म है। अपने भरावां प्रति मैं अपना फर्ज अदा किया है, फिर तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मैं अपने फर्ज नूं पिछे कर दिना है, हक की खातर मैं जूझी जा रहे हैं, तो फिर तो गल नहीं बनेगी ना। फिर तो जिहड़ा
झगड़ा उत्थे ही खलोता होया। बस रब्बी दरगाह दे विच भी रब कोलों मैं कहना रब्बा मैनू ये मिलना चाहिए, ये मेरा हक है, मेरा फर्ज जो है वो मैं भुल गया। ते रब ने तो फर्ज किन्ना क दस्सिया, रब ने तो बस इन्ना क कहा भलिया तेनू बेअंत दाता मिलणगियां, सब कुछ मिलेगा, तेरा इन्ना क फर्ज है कि तू दोवें वक्त उस रब की बंदगी विच परमेश्वर की सिफत सलाह विच समा गुजारना है। कुछ समा अमृत वेले सवेरे, कुछ समा शाम नूं सूरज डुब्बण समय। ते हुण आपो अपने दिल ते हाथ रख के पुछो कि वाकई असी अपना फर्ज निभाने आ, किन्ना समा असी बंदगी वास्ते कढ़दे आ। अमृत वेले किन्ने बंदे ने जिहड़े अमृत वेले अमृतमई नितनेम दीआं बाणियां दा पाठ करदे ने, किन्ने ही ने जिहड़े शाम नूं सूरज डुब्बण समय रह रस दा पाठ करदे ने, किन्ने ने जिहड़े शाम रात नूं सौण वेले सोहला साहिब दा पाठ करके सौंदे ने, किन्ने ने जिहड़े दोवें वक्त उस वाहिगुरू जी का सिमरन करते हैं। जे करते हैं तो अपना फर्ज असी अदा कर रहे हैं, तो जे नहीं करते फिर तो असी अपने फर्ज तो कोताही कर रहे हैं ना। तो जेड़ा बच्चा अपने फर्ज तो कोताही करे कि वह मापियां की खुशी का पात्र बन सकता है, जेड़ा बच्चा अपने फर्ज तो कोताही करे कि वह रब जी की खुशी का पात्र बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। जेड़ा बच्चा अपना फर्ज अदा करता है उन्होंने अपने हक आप मुहारे ही मिल जाते हैं। परमेश्वर की हमेशा उसके उत्ते खुशी हुंदी है। और सानू तो धर्म की दुनिया दे विच बहुत वड्डी छूट दी गई है, बहुत वड्डी, छोटी नहीं है। कबीर साहब नूं पुछ के देखो, कबीर साहब कहते ने भी इन्नी वड्डी छूट है, चाहिदा तां इह सी कि तुसी जिहड़ा है वो 3.5 घंटे नाम जपदे रोजाना, एक घड़ी जिन्हों कहते ने। कह लगे चलो कोई गल नहीं, थोड़ी छूट मिल जाए भी बंदा कहता जी चलो मैं कारोबार करदा है, गृहस्थी है, बड़े सारे प्रोग्राम हुंदे ने, समस्यावां हुंदियां ने, घरों सवेरे निकलना हुंदा है, सारी दिहाड़ी जॉब करदा है, फिर शाम नूं आउंदा है। ते कबीर साहब कहण लगे भी फिर 3.5 घंटियां विचों अद्धी कर लेना, उसदे विचों कुछ पल, कुछ अद्धा घंटा कर लो, 1.5 घंटा कर लो। जे 1.5 घंटा भी समा नहीं रोजाना का, उस तो भी अद्धा कर लो। कह लगे जे वो भी समा नहीं, उस तो भी अद्धा कर लो। हुण मैनू कह लैण देना, कई अजिहे भी ने जिहड़े उन्ना भी नहीं करते, जेड़े कुछ पल भी मालक दे सिजदे विच जुड़ के नहीं बहते। कबीर साहब कहते ने कबीर एक घड़ी आदि घड़ी। उन्होंने कहा पहला तो तेनू चाहिए भी एक घड़ी जुड़ के बैठे मालक दे सिफत सलाह दे विच। 3.5 घंटिया की एक घड़ी हुंदी है। कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद। चलो अद्धी नालों भी अद्धी, कुछ पल, कुछ समा एक इहदे कोल नहीं है, साडे कोल नहीं है। जेड़ा बंदा, चलो एक गल मैं करड़ाई नाल कह रहा वां, जेड़ा बंदा कहंदा साडे कोल एक तो अद्धा घंटा रब वास्ते नहीं है, सिमरन वास्ते नहीं है, सहज पाठ वास्ते नहीं है, नितनेम वास्ते नहीं है, भगती वास्ते नहीं है, वो शरेआम झूठ बोल रहा है। तुसी आखोगे ज्ञानी जी किवें तुसी कह दिता भी झूठ बोल रहे हैं। सच मैं कह रहे हैं, दोबारा मैं शब्दां नूं रिपीट कर रहे हैं, वाकई वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? मेरे समेत सारियां दे जेबां विच मोबाइल ने, चेक कर लो हैगे कि नहीं। और सच है भी हुण अपने अपने मोबाइल नूं वेखो, पुछो जरा तुसी अपने मन नूं किन्ना समा दिंदे हो व्हाट्सएप नूं ते फेसबुक नूं। कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे लगे ही रहते हैं।
लगे ही रहने आ, मापे तंग ने भी बच्चे हटते ही नहीं है, मोबाइल 'च ही लगे रहते ने। देने ना असीं किसी का व्हाट्सएप आया चेक कर लीए, कुछ आया चेक करिए, अद्धा अद्धा घंटा एक एक घंटा। कि असी इन्ना समा सिमरन नूं नहीं दे सकते? कुछ पल असी अपने आप नाल जुड़ के बैठिए, उस रब नाल जुड़ के बैठिए जिस बारे बाणी कहती है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। ये मोबाइल खोजेगा ना तो परेशानियां सो आ जानी है। शाम तक झूठियां खबरां पढ़ पढ़ के परेशान हो जाएगा। ते जे अपने दिल नूं खोजेगा तो फिर कोई परेशानी नहीं। कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोष्टे, जो कीनो सोला। सवेर तो शाम तक मोबाइल चलाया, पूछया की खटिया की गवाया, कुछ नहीं। ते जे बंदगी कीती हुंदी, सिमरन कीता हुंदा, नाम जपिया हुंदा, सहज पाठ कीता हुंदा, ते तुसी पुछो की प्राप्त होया? बड़ा कुछ प्राप्त होया। बंदा सारी दिहाड़ी खिड़िया रहिंदा है, आनंद विच रहिंदा है। जेड़ा बंदा नितनेम करदा है, जेड़ा बंदा नाम जपदा है, सवेरे चेते रखो सारी दिहाड़ी प्रसन्न चित रहिंदा है। ते पातशाह जी ने तो यह मर्यादा बना दी है। धन गुरु नानक साहब जी ने ही ये मर्यादा बना दी। भाई गुरदास जी कहते ने, सोदर आरती गावी है, अमृत वेले जाप उचारा। साडी ते मर्यादा है। इस शाम नूं जिथे सूरज डुब जाए उत्थे रह रस का पाठ करना, सवेरे उठ के जपजी का पाठ करना, साडी ते मर्यादा है। ते असी मर्यादा नूं ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर असी कहने भी असी सिख कहाइए। पातशाह कहते ने किवें? भाई सिख कहाउण दे अधिकार तुसी तदे हो जे गुरु दी सिक्ख्या मनदे हो। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, नदरी कर्म लंघाए पार। गुरु दी सिक्ख्या नूं जिस दिन तुसी प्राप्त कर लिया और ये गुरु दी विचार राही तुहानूं समझ आ गई गुरु की सिक्ख्या की है, किरत करो, नाम जपो, वंड के छको। जिस दिन गुरु की सिक्ख्यावां समझ आ गई उस दिन तुहानूं समझ आ जाएगी काल खाए किच हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। गुरु की सिक्ख्या की है? हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुर पीर हामा ता परै जा मुरदार ना खाए। फिर असी किसी का हक नहीं खावांगे, किसी तो रिश्वतखोरी नहीं लवांगे, किसी नाल धोखा नहीं करांगे, बेईमानी नहीं करांगे, ठगी नहीं करांगे, क्योंकि गुरु की सिक्ख्या समझ आ गई है। उन्हें पता लग गया है, उन्हें समझ आ गई गुरु की सिक्ख्या किड्डी उत्तम है, गुरु का ज्ञान कितना महान है। पातशाह कहते ने, जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत ओ भलिया। याद रख, जे किसी दे कपड़े नूं लाहू लग जाए उन्होंने पलीत कह दिंने आ, परां सुट दिंने आ, माड़ा कह दिंने आ। विचार कर लवीं, जे किते पराया रत पराई खून पसीने की कमाई तू खावेंगा ना तो तेरा चित्त निर्मल नहीं, फिर तेरे चित्त नूं अनगिनत दाग लगे हुए होणगे, तो मेरे को बैठन जोगा नहीं होवेगा। ये गुरु की उत्तम सिक्ख्यावां। बाबा माया साथ न होए, इन माया जग मोया, विरला बूझे कोए, उन्हें समझ आ जाएगी। जीवन केवल माया कमाउण वास्ते नहीं प्राप्त होया, जीवन परमेश्वर की बंदगी वास्ते प्राप्त होया, नाम सिमरन वास्ते प्राप्त होया। फिर उन्होंने समझ आ जाएगी मैं जिहड़ी पढ़ाई कीती है वो केवल माया रुपया पैसा कमाउण वास्ते नहीं कीती है। मैं पढ़ाई इस करके कीती है कि विद्या विचारी तां परोपकारी। अज तो पढ़ाई करने का मकसद ही सिर्फ पैसा कमाना रह गया, भावें किसी भी तरीके नाल वो पैसा कमावे।
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਵਕੀਲ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। और याद रखो गुरु की सिक्ख्या सानू उस मुकाम तक लैके जाती है जेड़ा मुकाम असी भालते हाँ कि रब की दरगाह विच असी सुरखरू हो जाइए। ते रब की दरगाह विच कौन सुरखरू हुंदा है? ठग नहीं, फरेबी नहीं, धोखेबाज नहीं, दगेबाज नहीं। रब की दरगाह विच जो सुरखरू हुंदा है वह संतोखी, धर्मी बंदा, परोपकारी बंदा, हलीमी वाला, जती सती वाला, निमरता वाला, खलकत दी सेवा करन वाला रब दी दरगाह विच ओ कबूल हुंदा है जेड़ा विच दुनिया सेब कमाई है तां दरगाह बैसन पाई है। रब दी दरगाह विच ओनू समझ आ जाती है कि मेरे मालक जीओ चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए। ओ नौकर प्रवान हुंदा जेड़ा मालक दे हुक्म विच तुरे, जेड़ा रब की रजा विच तुरे वो मालक दे दर ते प्रवान हुंदा है। जेड़ा गुरु की रजा विच तुरे वो गुरु दे दर ते प्रवान हुंदा है। जेड़ा गुरु दा आखा ही ना मन्ने वो किवें प्रवान हो सकदा है? ते गुरु ने कहा सच बोलो, गुरु ने कहा धर्म कमाओ, गुरु ने कहा दया कमाओ, गुरु ने कहा सबर रखो जिंदगी च, गुरु ने आख्या संतोख रखो जिंदगी च। अज जो समाज का ताना बूना बनया पे ये तो बिल्कुल उल्ट है। गुरु ने की आख्या है? गुरु ने साफ लफ्जां विच आख दिता सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले भाई, विछड़ चोटां खावे। मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा बंदप, मेरा भराता, मेरा पुत्र वो है जो गुरु दे हुक्म विच तुरदा है, गुरु की रजा विच तुरदा है। ते जेड़ा गुरु दे हुक्म विच नहीं तुरदा कहण लगो मेरा पुत्र नहीं है, मेरा सिख नहीं है। इस करके गुरु रामदास पिता जी ने होका दिता ते उन्होंने बड़ा प्यार दा होका दिता। वो कहंदे ने गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो, हर हर कथा निराली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। पातशाह कहंदे ने गुरु दी चाल चलो। जिस सिक्ख्या ते गुरु ने तोरिया सी उस सिक्ख्या उत्ते तुरो। गुरु ने सानू दया दा मार्ग दस्या, धर्म दा मार्ग दस्या, एक दूजे दी हेल्प दा मार्ग दस्या। और पातशाह ने कहा जिस दिन इस गुरु दे दर्शाए हुए मार्ग ते तुरोगे ना उस दिन चेते रखो इत मार्ग चले भाईअड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जियो, यो भावे हर दरसावड़ा ने लगे तती वाओ जियो। जिस दिन गुरु दे मार्ग ते तुरांगे ना उस दिन तत्तियां वावा नहीं लगनियां। ये विश्वास बना लिए, ये अकीदा बना लिए। जिस दिन गुरु वाले होके तुरांगे, गुरु के अनुसारी होके तुरांगे उस दिन तत्तियां वावा नहीं लगणगियां। सो गुरु प्यारिओ यतन करिए, अमृत छकीए, गुरु वाले बनिए, अरदास करिए दातार प्रभु जीओ कृपा करो, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान कर लैणियां होइयां बेअंत बेअंत प्रकार दियां भुल्लां नूं ना चितारदे होए प्यार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।